अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ तैयब बलोच शर्ट और पैंट पहने हुए और जनाब जहाज़ेब अब्बासी वही शलवार कमीज़ के अंदर कौमी लिबास पहने हुए। हाँ, शलवार कमीज़ में है ना आप। और जनाब तैयब बलोच बहुत वैसे भी प्यारे लग रहे हैं ना। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं खूबसूरत, बड़ा इन्होंने अपना ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप को। अच्छा, और चलें, ये तो हम इधर उधर की बातों में आ गए। तो जनाब एक ख़बर चली थी, और ख़बर या अफवाह या जो भी है कि भाई सदर आसिफ अली जरदारी को हटाने और नए सदर को लाने वाली बातें हो रही थी। तो उस पर बाकायदा आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ट्वीट आया है, और उसमें उन्होंने कहा कि हम बखूबी जानते हैं कि सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को निशाना बनाने वाली इस मज़मूम मुहिम के पीछे कौन है। मैं वाज़ेह तौर पर कह चुका हूँ कि ना तो ऐसी कोई बात हुई है और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ मौजूद है कि सदर से इस्तीफ़ा तलब किया जाए या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सदारत के ख्वाहिशमंद हों। सदर पाकिस्तान को मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ एक मजबूत और बावक़ार ताल्लुक़ हासिल है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है मुझे, और यहाँ पे कोट अनकोट करते हैं कि मुझे मालूम है ये झूठ कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है और इस प्रोपेगेंडे से किसको फ़ायदा पहुँच रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सारी तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान की ताकत और इस्तेहकाम पर मरकूज़ है और किसी चीज़ पर नहीं। जो लोग इस बयानिए में मुलव्विस हैं वो गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिलकर जो चाहे कर लें। रहा हमारा मामला तो हम इंशाअल्लाह वो सब कुछ करेंगे जो पाकिस्तान को दोबारा ताकतवर बनाने के लिए ज़रूरी है, दुश्मन गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर। ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये एक इसका एनालिसिस करते हैं। और दूसरा जो है वो अपना फवाद चौधरी की आज एक दरख्वास्त थी, उसके ऊपर समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसमें क्या अहकामात जारी हुए हैं। तो तैयब, पहले तो तैयब से शुरू करें। तैयब, ये जो सिलसिला शुरू हुआ था एक ख़बर से कि जनाब सदर आसिफ जरदारी को हटाने की कोशिश हो रही है और क्या हटाया जा रहा है और इनकी जगह शायद कुछ सेटअप तब्दीली, मतलब वाज़े इस बात के पीछे अगर इसको एनालिसिस किया जाए तो अगर सदर को हटाना है तो दो ही सूरतों में हो सकता है। एक तो ये कि सदर या तो इस्तीफ़ा दें या फिर जो है वो इम्पीचमेंट आए। अब ये जो है वो नकवी साहब की है कि ना उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया और ना ही कुछ ऐसी बात है और इस तरह की बात, और साथ में गैर मुल्की एजेंसियों का। और फिर ये भी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ तक भी पहुँच गए हैं ये सारी इन्वेस्टिगेशन कि ये खबर कहाँ से जनरेट और क्यों की गई। हाँ बिल्कुल सर, ये एक खबर नहीं है, एक और ख़बर भी है। दोनों खबरों को अगर हम इकट्ठे, खबर है या गैर मुसद्दक़ा इत्तलात फेक हैं न्यूज़ जो भी फैलाई जा रही परसेप्शन है। मैनेजमेंट है। अच्छा, हम इसको परसेप्शन मैनेजमेंट कह सकते हैं ना। हाँ। तो दो चीज़ों को हम इकट्ठे देखें तो पूरी सूरत हाल क्लियर आती है। एक तो सदर जरदारी से मुतल्लिक जो नरेटिव बिल्डिंग, जो परसेप्शन, जो फेक न्यूज़, जो कुछ गड़ा मतलब गया। अगर आप ये हाँ। देख लें कि इसके बाद फिर पीपल्स पार्टी और या मौजूदा सेटअप हाँ। जो है उसमें पीपल्स पार्टी का क्या रोल होगा, उसके बगैर ये नहीं हो बिल्कुल। सकता। मतलब कि ये सारा अच्छा। ये था कि ये सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। एक चीज़ ये, दूसरा ये है कि एक ये भी चीज़ चलवाई गई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो अडियाला जेल में इमरान खान को मिलने जाएंगे। ये भी एक चीज़ आई ना सतह पे। बिल्कुल इस तरह और दोनों की टाइमिंग भी सेम थी, साथ साथ आगे आई। पीछे कुछ आगे पीछे। अब आप ये देखें कि इसका मकसद क्या है। मोहसिन नकवी का ये कहना कि फॉरेन एजेंसीज, ठीक। अब फॉरेन एजेंसीज में मुझे आप ये बताएं कि ईरान में रजीम चेंज कौन करना चाह रहा था? इसराइल। वो तो उसका रिकॉर्ड है कि जनाब वो वहाँ पे तब्दील करेंगे। पाकिस्तान में जो रजीम चेंज हुआ था, जो पहले हुआ था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा का मैटर आया, वो पूरा एक रजीम चेंज हुआ। कौमी क़यादत को निकाल के एक नई क़यादत, हाइब्रिड टाइप क़यादत इंस्टॉल की गई थी, ठीक है, और जिसके पीछे इंडिया और इसराइल का फंडिंग था।
ये मैं नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड कह रहा है, पीटीआई की सूरत में उसको इंस्टॉल किया गया, तो उसको किसने मतलब है डी इंस्टॉल किया या उसको किसने रिमूव किया? इस मौजूदा कौमी क़यादत ने ना। वो बिल्कुल, उसमें मुस्लिम लीग नून, सदर आसिफ जरदारी और फिर ये सारा कुछ मामला, और उसमें वो अदम एतमाद की तहरीक जो है, हाँ, उसका पीपल्स पार्टी उसमें फोर फ्रंट पे थी। हाँ, तो अब आप ये देखें कि मैं आपसे एक सवाल इसी ज़िमनी सवाल पे करना चाह रहा हूँ, अगर पीडीएम ना आती और वो जो गोल्ड स्मिथ ऑपरेशन के थ्रू या आप उस कहें पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के और पता नहीं क्या क्या ज़ायोनिस्ट हिंदुत्व नेक्सस के थ्रू, इंडिया और इसराइली फंडिंग के थ्रू जो इंस्टॉलेशन हुई थी पाकिस्तान में, जो रजीम, अगर वही रहती और उसका जो प्लान भी आया 10 साल का, अगर वो होता तो आज जब इंडिया के साथ हमारा फाइट था और वही रजीम होता तो पाकिस्तान कहाँ पे होता, किधर होता? ये तो अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि जब उस टाइम भी इंडिया ने कुछ कोशिश की तो वो मजमूम मकासद पूरे होते हैं जो पाकिस्तान की सालमियत, तब पाकिस्तान की। मुझे ये बताएं से देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हूँ, इनको तो एक क्रेडिट है, बहुत बड़ा क्रेडिट है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाना, और उसमें उनका एक बहुत बड़ा किरदार है, 28 मई योम तकबीर, ठीक, और पीपल्स पार्टी का भी बहुत बड़ा किरदार है, भुट्टो शहीद ने इसकी बुनियाद रखी। अच्छा, ये दोनों क़यादतें, दोनों पार्टियां, वो तो पाकिस्तान के जौहरी असासे एटमी उसको प्रोटेक्ट करने वाली हैं ना, बनाने वाली हैं। पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना किसका मंसूबा है? इसराइल का ना। और डीन्यूक्लियराइज करने का स्टेटमेंट किसने दिया हमारी क़यादत में से? इमरान खान ने दिया था ना, ऑन दी रिकॉर्ड है, जंग अखबार में छपा हुआ है कि इंडिया के साथ हमारी दोस्ती हो जाएगी, फिर पाकिस्तान का न्यूक्लियर रखना कोई मकसद नहीं होगा, तो हम पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करेंगे। ये इमरान खान का कोट एंड कोट स्टेट बता रहा हूँ, जो अच्छा, मेरा ख्याल कुछ और तरह से है। वो तो पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करने की स्टेटमेंट हमारे किसी लीडर ने नहीं दी। वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर जोरी हथियार बनाने वाले में शामिल हैं, और पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करने का अगर स्टेटमेंट किसी का आया है तो वो इमरान खान का है। अब नवाज शरीफ का इमरान खान से मिलना एक ये, और ये इसमें जो है जो फॉरेन एजेंसीज इन्होंने कहा है, तो मैं उसको यूँ देखता हूँ कि ज़ायोनिस्ट हिंदुत्व नेक्सस जो है वो कार फरमा है, और वही नेक्सस इमरान खान को इंस्टॉल करने वाला था। और इसी जिस कौमी क़यादत, जो मौजूदा कौमी क़यादत है, इसने पाकिस्तान को संभाला। मुझे याद है, आपको भी याद होगा, हमारे नाजरीन को, व्यूअर्स को भी याद आ जाएगा, जब पीडीएम ने तहरीक शुरू की तो उसमें पीएमएलएन की जो क़यादत थी उसका ये स्टांस था, पीपल्स पार्टी का ये स्टांस था कि हम अपनी सियासत को दांव पे लगा के रियासत बचा रहे हैं, ठीक है, ये स्टांस था। और हमने देखा भी सही कि जो मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर खान का हुकूमत होता तो क्या होता, 10 साल मंसूबा होता। नहीं, वो तो उनके दौर के अंदर ही दिवालिया वाली बातें तो शुरू हो गई थी ना, और फिर मोदी सारा कुछ था। अच्छा, मोदी ने जब वो किया तो इसने कश्मीर वाला स्टेटस जब उसने ख़त्म किया, आज़ाद इंडिपेंडेंट स्टेट वाला, तो इसने क्या कहा था कि अब मैं भारत पे हमला कर दूं। और उधर से मोदी क्या कहता है, जब आज कौमी क़यादत पाकिस्तान में बैठी हुई है, मोदी कहता है अच्छा पाकिस्तान ने मुझ पे हमला कर दिया, इंडिया पे हमला कर दिया, भारत पे हमला कर दिया। इसको मिलाएं तो आपको पूरा सिनेरियो क्लियर होगा कि ये जो कौमी क़यादत में दरारें डालने की अटेम्प्ट हुई है, जरदारी को रिमूव करना या जरदारी को का इस्तीफ़ा, और ये सारा वहाँ पीछे वो नेक्सस है और वो सारी तरतीब है जो पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन है। तो अब तो तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है, और जनाब बेटे भी आ रहे हैं, उस पर बड़ी लहदे हो रही है। अभी जो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हाँ, डिस्कशन पहले मफरूज़ाती चीज़ों के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन शुरू हो गई। सिद्दीकी साहब, ये एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, वो तो जो बाहर है, वो तो ज़ाहिर बात है उनको ज़मीनी हक़ाइक़ का बहुत सारी चीज़ों में अंदाज़ा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब जो स्ट्रीट पावर है वो उस तरह से नहीं रही। उसकी मल्टीपल वजूहात भी हैं। एक वजह उसकी ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जो क़यादत है, उसने अगर कारकुनों के ऊपर कुछ FIRs हुई
तो उसको कोई बहुत ज़्यादा कानूनी मुआवनत फराहम नहीं की, लोग बहुत मुश्किल में रहे। फिर इसी तरीके से किसी को उस तरह से पूछा नहीं गया। 9 मई के वाक़े के ऊपर अब जैसे लाहौर हाई कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है, जो 8 FIR इमरान खान की थी उसमें लिखा हुआ है जी कि एक पुलिस वाले ने ये बयान दिया जी कि मैंने खुद देखा जी इमरान खान फ़लाँ को डायरेक्शन दे रहा है कि जी अगर 9 मई को हुआ तो आपने अगर मुझे फ़ौज पकड़ती है तो आपने फ़ौजी तनसीबात के ऊपर वहाँ पे पुरतशद्दुद एहतजाज करना है या वहाँ पे उनके बाहर जाके आपने प्रोटेस्ट करना है। तो फिर जब प्रोटेस्ट हुआ तो PTI क़यादत ने पहली स्टेज के ऊपर तो डिसऑन कर दिया कि ये हमारे कारकुन ही नहीं हैं। एक तो कुछ इस तरह की वजूहात, फॉल्स फ्लैग लगा दिया जी। फिर खुद ही किया। फिर उसके बाद दूसरा मामला ये हुआ कि पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन भी हुआ। नहीं फिर ये कहा कि अगर दोबारा करेंगे तो फिर होगा जी, फिर होगा। ये भी कहा, ये तो और फिर व्लॉग्स के अंदर वो जो व्लॉगनुमा तकरीरें होती थी उसमें कहा गया। और उसके बाद एक सूबे की स्टेट मशीनरी भी यूज़ करके मरकज़ को या हुकूमत को डिस्टेबल करने की एक अटैम्प्ट हुई। वो भी जी एक मरतबा अमीन गंडापुर साहब, फिर इमरान खान की अहलिया जो हैं वो आई। तो इस तरह की अटैम्प्ट्स में ये चीज़ तो बहरहाल इस्टेब्लिश हुई। और बिलखसूस पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब की क़यादत जो है इस मामले पे PTI की मुकम्मल तौर के ऊपर हमें फ्लॉप होती हुई या लाताल्लुक़ होती हुई नज़र आती है। तो एक तो ये ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो इस क़यादत को तो मालूम हैं जो इस वक्त बाहर मौजूद है, लेकिन इमरान खान साहब बड़े जेल में बैठे हुए ये कह रहे हैं जी कोई नई तहरीक का ऐलान करें, और इस पर जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं जी कि बेटे लीड करेंगे। तो इस पर 2 व्यूज़ जो हैं वो पॉलिटिक्स में PTI की सियासत में बहरहाल ये चलते रहे हैं। एक बात ये कही जाती रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जो मरूसियत की हौसला शिकनी करती है, ठीक है। वहीं पे दूसरी बात जो PTI के अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उन्होंने ये बात भी कही कि जी ये लोगों के बच्चे जो हैं उनके ऊपर तो सियासत हो रही है लेकिन खुद इनके अपने बच्चे क्यों नहीं आते। कुछ कानूनी मसाइल बहरहाल इस मफरूज़ाती कहानी के पीछे अगर इमरान खान के बेटे आते भी हैं या नहीं आते तो वो मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे क्या उनके दोनों बेटे ड्यूल नेशनल हैं, अगर वो महज बरतानवी शहरियत ही रखते हैं तो फिर तो वो यहाँ पे आके किसी इस तरह की तहरीक को वो लीड नहीं कर पाएंगे। अगर ड्यूल नेशनल हैं तो ठीक है, सियासी सरगर्मियों में तो हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन मेंबर असम्बली बनने के लिए एक शरीयत उनको एक बड़ी करनी पड़ेगी। तो ये वो चीज़ें हैं बहरहाल जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक ग्राउंड में जो है वो इस हवाले से कोई बात नहीं है। तो मतलब है कि ये जो ख़बरें ये भी हैं, मतलब शायद आपको आने वाले 1-2 दिन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें पता लगे कि जनाब ये सिलसिला कहाँ से और किसने शुरू किया था, वो भी सुना है कि रेड सर्कल में आ चुकी है चीज़। अच्छा। हाँ, तो अब देखते हैं उस पर क्या डेवलपमेंट होती है। 1-2 दिन के अंदर और आपको इस बारे में अहम जो है वो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब उसके बाद एक और चीज़ भी है ना, मतलब आप ये देखेंगे पाकिस्तान इंडिया जो ये जंग हुई है उसके बाद कभी गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पे कितना सरगर्म हुआ है और पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से ममालिक जो हैं उनके लोग आए हैं और कहाँ कहाँ कितनी मीटिंग्स हुई हैं जो रिपोर्टेड हैं। बिल्कुल, तो वो एक बहुत बड़ी एक वो चल रही है सारी सूरत हाल। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें क्वाड ममालिक का इजलास होता है, उसमें इंडिया बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से पहलगाम वाक़े के मामले पे पाकिस्तान का नाम आ जाए, नहीं आता, लेकिन उस पर नहीं आता। फिर इसी तरीके से SCO कॉन्फ्रेंस में ये अटैम्प्ट की जाती है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। FATF में पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डालने के लिए इंडिया ने कोशिश की, वहाँ पे नाकामी हुई। तो हर फोरम के ऊपर इंडिया जो है वो नाकाम हुआ है और पाकिस्तान जो है वो उभर कर सामने आया है। तो ये वो डेवलपमेंट्स बहरहाल है जो दुनिया बहुत तेज़ी के साथ देख रही है इसको। तो बुनियादी तौर पे तो फिर फील्ड मार्शल ही निशाना है ना, जो भी इधर उधर से की जा रही हैं चीज़ें सर, या हो रही हैं या बनाने की कोशिश की जा रही। तो एनीवे, तो फवाद चौधरी साहब का भी आज केस था, उसमें क्या हुआ? वो बड़ी कोशिश की उन्होंने। छोटा सा बैकग्राउंड है सर कि साहब, कल फवाद चौधरी साहब खुद याहिया आफरीदी साहब की कोर्ट में पेश हुए थे। उनका केस नहीं था, नहीं तो था। उन्होंने कहा जी कि मेरा केस फिक्स नहीं हो रहा,
तो चीफ जस्टिस जाहिर फरीदी साहब ने उनके कहा जी कि अब रजिस्ट्रार ऑफिस से रब्ता करें तो आपका केस फिक्स हो जाएगा। तो फिर शाम को ही काजलिस जारी हुई। चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब, जस्टिस शकील साहब और याहिया फरीदी साहब बेंच में रेगुलर बैठ रहे हैं। साथ एक मेंबर और ऐड हुए हैं, जस्टिस इरफान सादत। तो 11:30 बजे ये इसको हम स्पेशल बेंच भी कह सकते हैं, क्योंकि 9:30 बजे रेगुलर बेंच तो 2 मेंबर था। उन्होंने इस केस को सुना। बुनियादी एक तो कोशिश ये थी कि जो ट्रायल चल रहा है फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ उसको रोका जाए, तो वो इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की है, मुस्तरद की है। फिर एक कोशिश ये थी कि ये जो मल्टीपल FIRs वाला जो मामला है कि एक सुगरा बीबी केस को रिलाई कर रहे थे कि एक वकूए की बहुत सारी FIR जो हैं वो नहीं हो सकती। तो इस पे चीफ जस्टिस जाहिया फरीदी ने ये ज़रूर कहा है कि हमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना है कि और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें एक FIR में 80-80, 90-90, 100-100 मुल्ज़िमान हैं। तो हम कोई ऐसा ऑर्डर यहाँ से नहीं दे सकते जिसकी वजह से जो और पेंडिंग केसेस हैं वो मुतासिर हो जाएँ। फिर उसके बाद जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फ़िकार नकवी जो हैं, उन्होंने बहरहाल एक एतराज़ ज़रूर उठाया। उन्होंने ये कहा कि आप ये मामला, क्योंकि कोर्ट का ये थी कि हम हाई कोर्ट को दोबारा भेज रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में अभी जो पटिशन के मेंटेनेबल होने या ना होने से पहले अभी जो इनकी दरख्वास्त है उसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात तक बरकरार हैं। अभी वो एतराज़ात भी ख़त्म नहीं हुए लाहौर हाई कोर्ट में, तो वो एतराज़ात ख़त्म होने हैं और फिर उसके बाद मेंटेनेबिलिटी वाला मामला जो है वो कोर्ट ने आगे चल कर देखना है। तो याहिया फरीदी साहब ने यह कहा था कि ये सारी क्वेश्चन जितने भी हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में ही एड्रेस होंगे। एक मामला ये ज़रूर है जिस पे जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 185 है कि इख्तियार जो है वो किस हाई कोर्ट के पास होगा। तो इस हवाले से एक ऑर्डर कोर्ट ने दिया ज़रूर था, वो स्ट्राइक डाउन करके कोर्ट ने दोबारा कहा है कि आप इस मामले को देखें, लेकिन ट्रायल जो है वो चलते रहेंगे। और एक चीज़ याहिया फरीदी साहब ने एक बात कही कि आपने कल मुझे जो बात कही थी मैं उस पर चौंका था, और उसके बाद मैंने एक रिपोर्ट मंगवाई थी कि वहाँ पे ट्रायल में हो क्या रहा है। तो मैंने एक चीज़ देखी है फवाद चौधरी साहब कि आपने जहाँ जहाँ इस्तिस्ना मांगा है आपको तो इस्तिस्ना दिया गया है, और यही हमने अपने ऑर्डर में कहा था कि अगर एक मुल्ज़िम है उसके ऊपर अगर मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर अगर केसेस हैं वो एक अदालती कार्रवाई में पेश हो रहा है, तो जो बाकी प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें उसको इस्तिस्ना दिया जाएगा, उसके राइट्स जो हैं वो मुतासिर नहीं होंगे। तो यूँ फिर दोनों हजरात को कहा जी कि वो चैम्बर में आएँ, और फिर वो चैम्बर से रवाना हो गए। ऑर्डर शायद थोड़ी आज या कल हो सकता है अपलोड हो जाए वेबसाइट पे। ठीक हो गया। तो अपना फवाद चौधरी साहब अभी PTI के अंदर ही हैं या वो PTI छोड़ चुके हैं? वहाँ पे तो वो जब इस्तेकाम पार्टी बनी थी तो मुँह छुपा के नीचे बैठे हुए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं उनके वो अभी हैं PTI में या नहीं है? लेकिन इमरान खान साहब उसे मिलते भी हैं वो जेल में जाके। सर ये तो एक वो क्या कहते हैं अधेड़ घटा, क्या अधेड़ घटा एक लफ्ज़ है ये क्या होता है? वो जो हर चीज़ में शामिल हो जाए। अच्छा ठीक है ना। इसने बेसिकली वो तो कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बिल्कुल। अच्छा। ये बेसिकली ऐसा ही एक करैक्टर है, और जिस तरीके से ये सियासत में आया, मुख्तलिफ लोटाक्रेसी और वो सारी कहानियाँ इन्होंने तय की हैं मुख्तलिफ पार्टियों से होते हुए, पीपल्स पार्टी के तर्जमान, फिर पीपल्स पार्टी में, फिर प्यारे हुए, और फिर PTI में है। तो अब क्या हुआ कि PTI में आपको पता है कि ये कभी इधर भाग रहे थे जब वो मैटर चल रहे थे 9 मई और बहुत सारी चीज़ें थी, तो फिर ये PTI छोड़ गए। ठीक है, जब ये छोड़ गए तो इस्तेकाम पाकिस्तान, अब ये इनकी ये अटेम्प्ट है, ये अपने आप को PTI का वेल विशर्स कहते हैं। ठीक है, और कभी उन पर तनकीद भी कर रहे होते हैं, कभी उनको मशवरे भी दे रहे होते हैं, और साथ साथ जो है ये अपने आप को ये शो कराते हैं कि मेरा PTI से ही ताल्लुक़ है और मैं PTI का नज़रियाती हूँ। लेकिन जो PTI की क़यादत है जो अभी सतह पे है वो इनको नहीं मानती। एक दूसरे की लड़ाइयाँ भी हुई। ये हमारा शुएब शाहीन साहब जो हमारे वकील भी हैं ऑनरेबल, उनको अडियाला के जेल के बाहर जो घुसूटे मुँह के मारे गए थे। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो PTI इनको ओन नहीं कर रही। खान साहब को तो वो उसको तो कोई भी बंदा जाए मिले, खान साहब इनको आपस में लड़ा रहे हैं। अच्छा। और खान की जो आदत है आपको पता ही नहीं है, जो भी जेल में जाता है ना वो कहता है मुझे आप पे ही ट्रस्ट है, आप ही सब कुछ हो, आप ही मेरे लिए एफर्ट्स कर सकते हो। जो आपसे पहले गए हैं
वो तो सिर्फ आके बातें करते हैं, वो उन पे कोई ट्रस्ट नहीं है। वो फिर बाहर आके चौड़ा हो जाता है कि यार खान को सिर्फ मेरे ऊपर ट्रस्ट है। खान हर बंदे को यही कहता है और इसी वजह से आपस में इनकी फिर लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं होती, ठीक है ना। तो इसी वजह से फवाद चौधरी का अभी कोई पोलिटिकल अगर हम देखें तो किसी पार्टी के साथ नहीं है। जिसको अपनी पार्टी मानते हैं वो पार्टी इनको ओन नहीं करती। लेकिन इस पर मैं कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा कि एक चीज़ ये भी सुनी है कि जो पीटीआई की क़यादत इस वक्त है, चाहे वो बैरिस्टर गौहर की सूरत में है या दीगर जो है, तो कहा यह जाता है कि वो इमरान खान को बारहा ये बात भी बहरहाल बता चुके हैं कि आपके जो अपने मौक़िफ़ में तज़ादात हैं उसकी वजह से जो है वो नुकसान हो रहा है। कभी आप मिलिट्री क़यादत के ऊपर तनकीद करते हैं, कभी आप कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो इसकी वजह से आप एक तरफ उनसे रिलीफ भी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है वो बैरिस्टर गौर ने कहा था ना कि 26 भी कर नवंबर रहे जो हैं। था वो जब यहाँ पे आ रहे थे तो उस वक्त एक मौका था अगर जी। वो हो जाता, जी। लेकिन वो ज़ाया कर वो दिया भी गया। ज़ाया वो अब किया गया, बैरिस्टर तो- गौहर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किसने ज़ाया कर दिया? वो जाहिर बात है वो उस वक्त बुशरा बीबी साहिबा और और अली अली अमीन गंडापुर सबको लीड कर रहे थे। तो आज भी सुना है कहीं पे कोई अली अमीन गंडापुर पे ये तनकीद हुई है कि वही चाहते, वो प्रेसिडेंट दी पार्टी कि वो चाहते हैं कि इमरान खान बाहर ही ना आए। चलें जी, जिन्ना खादियाँ गाजना टिड्ड उन्होंने पी। तो शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।